Good evening. Other topic क्या है आपका clocks and calendar? Clocks and calendar काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैलेंडर टॉपिक के साथ, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे। टोटल 5 क्वेश्चन आ सकते हैं कैलेंडर में। फर्स्ट, ये पहले क्वेश्चन नोट कर लेना आप। Which is oblique R leap year 2000, 2100, 2200, all of the above? टुडे इज संडे। अभी आंसर क्वेश्चन नोट कर लो साक्षी, क्वेश्चन नोट कर लो। टुडे इज संडे, आफ्टर 61 days which day will occur? Second March 2021 Sunday. So which day? Third. पहले क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। जाओ, हाँ बात कर लियो। होंगे अभी यहाँ पे। ओके मान नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लो बेटा। नहीं होना मुझे। कुछ तो ना
ओके चलो जी, तो अपने सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, मुझे ये बताओ 26 जनवरी 1950 which day? 15 अगस्त 1947। पहले ये बताओ, अगर संडे से मैं स्टार्ट करूं और एंड सैटरडे पे हो तो टोटल डेज कितने होते हैं? हाउ मेनी डेज? 7 डेज। ओके, किसी ने 6 डेज। बेटा 7 डेज होगा, संडे टू सैटरडे 7 डेज। ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, नो वो सपोज ले लो 14th January 21 which day? Sunday, Monday, Tuesday, none of these। अब क्या लिखोगे आंसर? गेस करो, परफेक्ट वैल्यू नहीं, गेस करना है आपको। ठीक है, क्या गेस करेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या हो सकता है? नो आइडिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वेडनेसडे। ठीक है, फिर से आपको याद है क्या वेडनेसडे इसका आंसर? मंडे। ठीक है, नो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक। इंस्टेड ऑफ 14 जनवरी 14 फरवरी। मुझे पता नहीं है, तो बात नहीं, जो भी है वो तो बताऊंगा मैं बाद में। 14 फरवरी 21 विच डे? संडे। ठीक है ना, संडे। ओके ना। किसी को ऐसा तो नहीं पता कि नन ऑफ दिस तो किसी ने मार्क नहीं किया ना, बिकॉज 14 फरवरी 2021 वॉज वैलेंटाइन डे। ऐसा किसी ने मार्क नहीं किया है ना? ओके, बिकॉज बहुत से पंगे क्या करते हैं बच्चे, नन ऑफ दिस मार्क कर देते हैं। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एंड ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, 26 जनवरी नो 26 जुलाई था 1998 विच डे? ऑप्शन था संडे, मंडे, ट्यूसडे, नन ऑफ द अबव। मेरे कमांडर ने मार्क किया नन ऑफ द अबव, एंड लॉजिक बड़ा अच्छा था। बोला सर मेरा बॉर्न उस दिन को ही हुआ था। ठीक है, इसके लिए वो तो ऑप्शन था ही नहीं कहीं पे। ओके, तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कौन सा डे, तो आप संडे से लेकर सैटरडे तक ही मार्क करोगे। जैसे इसमें क्या है 26 जनवरी 1950, तो कोई रिपब्लिक डे मार्क मत कर देना। ओके, 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे मार्क नहीं करोगे। 2 अक्टूबर 1869 ड्राई डे मार्क नहीं करोगे आप। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं एक बताता हूँ, वेट करो मैं समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इंपोर्टेंट रूल कि जो आपका आंसर होगा वो संडे से लेकर सैटरडे तक ही होगा, इसके अलावा कोई आप ऑप्शन मार्क नहीं करोगे। ठीक है, सपोज कोई भी क्वेश्चन डेट आ जाए 5 मार्च 20, सर ये स्पेशल डे था, ऐसा कोई भी आप मार्क नहीं करोगे, संडे टू सैटरडे में मार्क होना चाहिए। राइट, तो अभी आते हैं, आप सब बच्चे पिक्चर देखते हो? पिक्चर देखते हैं? अभी तो वेब सीरीज देखते होगे, बिफोर लॉकडाउन पिक्चर देखते थे आप? पिक्चर कौन से डे को रिलीज होता है? पिक्चर कौन से डे को रिलीज होता है? फ्राइडे। ठीक है, तो इंडिया का पिक्चर भी बेटा फ्राइडे को ही रिलीज हुआ था। जो इंडिया पिक्चर है ना वो फ्राइडे को रिलीज हुआ था।
ओके, समझ में आ गया फ्राइडे। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 1869, ये क्यों फेमस है? 2 अक्टूबर क्यों फेमस है? गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे। नो, गांधी जी कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? गुजरात को। अच्छा, गुजरात में उनकी कृपा से आपको ध्यान होगा बेटा, एक सेकंड अच्छा, गांधी जी अपने गुजरात स्टेट से थे। गुजरात को उन्होंने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया, वो क्या बताओ तो मेरे को। हाँ, सो हमने सही लिख दिया, वेरी गुड। ठीक है, इन्होंने ड्राई स्टेट बना दिया, ठीक है ना, गुजरात को ड्राई स्टेट बना दिया उन्होंने। तो मुझे ये बताओ, कोई भी टीचर जो आपको स्कूल में पनिशमेंट देते थे, ठीक है, उनको अगर आपको, जैसे मैथ्स के टीचर बहुत देते हैं पनिशमेंट, बिकॉज वर्क तो करते नहीं होगे आप, तो उनको कोई ऐसा वर्क करके जो उनको पेन पहुंचे, हम क्या करते थे? जो वो लाइक करते थे, जो उनको बहुत पसंद होगा, उसके अगेंस्ट में वर्क करते हो आप। ठीक है, ठीक है। जैसे कभी वो बाइक से आए तो बाइक का हवा निकाल दिया गाड़ी का आपने, ठीक है, उनके सीट के ऊपर कुछ डाल दिया, ठीक है, उनके डस्टर कहीं छिपा के रख दो, इस टाइप की परेशानी करते थे। तो अपने सब साथ साथ ही है, चिंता मत करो। तो गांधी जी ने अगर ड्राई स्टेट किया, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में कुछ अगर वर्क करना हो अपने को, तो इसके अगेंस्ट में जाना है, ड्राई डे को लीकर डे बना दो आप। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, सबसे अधिक लोग पार्टी कौन से डे को करते हैं? सैटरडे को, वेरी गुड। अब 31 मत लिख देना, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे सही है, बिकॉज संडे को टोटली ऑफ होगा, तो सैटरडे को लेट पार्टी भी चलेगा। तो याद रखना कि 2 अक्टूबर 1869 सैटरडे, ठीक है, समझ में आ गया। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे, 2 अक्टूबर 1869 सैटरडे। अगर मंथ को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 1 8 10, अगर ये सैटरडे है, ये फ्राइडे है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा? थर्सडे, वेरी गुड, धो लिया। एक मिनट, हाँ, थर्सडे आंसर, थर्सडे, वेरी गुड। मन, आप पूछ रहे हो सर मेरे को ये याद रखना पड़ेगा, जो चीज याद नहीं रखना चाहिए वो सब याद रखोगे तुम, स्पेशल डे, दोस्त डे, लेकिन तुमको ये याद नहीं रखना है ना। जो याद नहीं रखना चाहिए वो क्लास 3 का भी बात आपको याद होगा, ठीक है, लेकिन ये जो आपको एग्जाम में स्कोर देगा वो याद नहीं रखना है, ठीक है। कितना अच्छा पॉइंट है, ड्राई डे सैटरडे, राइट, 15 अगस्त फ्राइडे, पिक्चर से याद रखो, मंथ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आंसर थर्सडे, ठीक है जी, क्लियर। अभी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? नेक्स्ट आते हैं, बोल रही
व्हाट इज लीप ईयर? पहले मुझे ये बताओ, चलो इसका आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट का आंसर बताओ डी, ऑल ऑफ द ओके। तो बेटा व्हाट इज लीप ईयर? थ्री 366 डेज। तो ये 366 डेज कैसे फाइंड करेंगे आप? लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड हो, यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। वेरी गुड। और एक रूल और भी है कि लास्ट में 2 जीरो हो जाना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, ठीक है ना? तो देखो आज तक ध्यान रखना, जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, में से अगर मैं लीप ईयर कंसीडर करूं तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से 4, 8, 12, 16 and so on means all numbers which are multiple of 4 will be a leap year. 1 ईयर में बेटा मुझे बताओ, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज एंड सम आवर्स भी होता है उसमें। 1/4 आवर लिखा है, किसी बच्चे ने सही लिखा है। 365 1/4। तो 1/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा वैल्यू? 0.25। तो क्या मैं लिख सकता हूं 365.25? अभी आप आ जाओ यहाँ पे, अगर ये 4 इयर्स करते हैं, ठीक है, तो 0.25 एवरी ईयर बढ़ के 0.25 into 4, so 1 डे ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। यस, यही रीजन है कि जो 4th ईयर होता है वो क्या होगा? लीप ईयर। ओके, क्लियर? नो, अभी आप आ जाओ, एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि 1 ईयर में अगर बेटा 365 डेज एंड 1/4 डे आपने पढ़ा होगा स्कूल में, 365 डेज एंड 1/4 डे एक्स्ट्रा, 6 आवर्स भी लिखते हैं बहुत जगह। ओके ना? अब बताओ अगर 1 ईयर में बेटा 365.2325 हो, 2325 हो, तो आफ्टर 4 इयर्स क्या बनेगा एक्स्ट्रा डेज? इंटू 4, ये क्या बनेगा बताओ? 0.93 बनेगा। नो, तो 0.93 अगर बना तो क्या मुझे 1 कंसीडर करना चाहिए इसको? क्या मुझे 1 कंसीडर करना चाहिए? क्यों प्रणव, वाई? आंसर इज नो। क्यों करोगे कंसीडर? ठीक, आंसर इज नो, ठीक है ना? मैं क्यों करूं? 0.93 इज नॉट इक्वल टू 1, इसके लिए मैं कंसीडर नहीं करूंगा। क्या दोनों इक्वल है क्या? प्रणव, 0.93 एंड 1 इक्वल है? नहीं, तो क्यों मैं इक्वल करूंगा? अभी क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, एक्चुअली जो आप पढ़ते हो, नहीं वो बेटा ये जो आप लिखो ना 1 कंसीडर किया जाता है आरओसी, ये कब अगर लिखा हो फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू देन, अदरवाइज नो। आपके मैथ्स में जहां पे 0.93 आता है, क्या आप नेक्स्ट नंबर लिखते हो क्या किसी भी आंसर में? तो फिर जब क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू, देन आफ्टर डेसिमल 0.5 के बाद नेक्स्ट नंबर बिफोर प्रीवियस नंबर। बट अगर नहीं लिखा हो तो आप डेसिमल में ही लिखते हो आंसर, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कभी सीखा नहीं होगा पहले। एक्चुअली होता क्या है, जो 0.25 जो आप कंसीडर करते हो ये टोटली गलत है, इतना नहीं होता है 0.25, ये एक्चुअल ये है, वो 6 आवर्स नहीं होता है, लेस देन 6 आवर्स होता है, तो 0.2325 होता है वो वैल्यू। तो यहाँ क्या हुआ, 4 इयर्स में उन्होंने 1 डे ऐड कर लिया, तो अगर आप 4 ईयर में 1 डे ऐड करोगे तो नेक्स्ट 4th ईयर में फिर 1 डे ऐड करेंगे,
8th ईयर में करोगे 1 डे ऐड, 12th ईयर में करोगे 1 डे ऐड, 16th ईयर में करोगे 1 डे ऐड। यही है ना लीप ईयर का फंडा। जबकि टेक्निकली सारे रॉन्ग हैं, टेक्निकली अगर आप देखो तो सारे रॉन्ग हैं। यस नो, कुछ तो बताओ। टेक्निकली सारे रॉन्ग है नो। तो क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमी में ये लोग, बहुत अच्छा फंडा है, उन्होंने बोला कि ये रूल ब्रेक मत करो, ये रूल ब्रेक मत करो। हम क्या करेंगे, उन्होंने समझाया कि 4 ईयर को आप लीप ईयर मान लो, 8th को आप लीप ईयर मान लो, 12th को आप लीप ईयर मान लो, ऐसे करते करते 96 को आप लीप ईयर मान लो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एवरी 4 ईयर्स पे आपका 0.07 कम पड़ रहा है। पॉइंट, हाँ, तो अगर मैं बेटा यहां तक कंसीडर करूं तो 24 लीप ईयर्स में 24 इंटू 0.07 इतना कम हो जाएगा। इतना लिस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि 100 ईयर्स को आप लीप कंसीडर नहीं करो, लीप ईयर कंसीडर नहीं करो। ठीक है, उन्होंने ऐसा रूल दिया। फिर आप स्टार्ट करो, नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा, 104 को लीप ईयर कंसीडर करो, 108 को लीप कंसीडर करो, 1012 को लीप कंसीडर करो, 196 को लीप कंसीडर करो, अभी 200 को लीप कंसीडर मत करो। ठीक है, यही फंडा अप्लाई करना है आपको आगे। 204 को लीप कंसीडर करना है, 296 को लीप कंसीडर करना है, जबकि 300 को लीप कंसीडर नहीं करना है। ओके, एंड फोर्थ साइकिल 304 लीप ईयर कंसीडर करो, 308 लीप ईयर कंसीडर करो, सो ऑन 400 ईयर को लीप ईयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, 400 ईयर को क्या करेंगे, लीप ईयर कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? ये पहले आप नोट कर लो, एक बार ये नोट कर लो। ये नोट कर लिया ना आपने? अब मैं समझाता हूं आगे। नो, अभी क्या करना है, जब भी आपसे कोई पूछे कि वेदर एनी ईयर इज लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, तो उसके पहले आप क्या करोगे, उसके बिफोर एक कैलकुलेट करना है वेदर नॉर्मल ईयर। ये बेटा बेटा फटाफट नोट करो। ओके, अभी देखते हैं, कोई भी ईयर में आपसे पूछता हूं तो पहले चेक करना है वेदर इट इज नॉर्मल ईयर और सेंचुरी ईयर। और क्या चेक करना है आपको, सेंचुरी ईयर। ठीक है, इफ नॉर्मल ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 then it's a leap year, and if century year is divided by 400, किससे आप चेक करेंगे, 400 से, so it's a leap year। समझ में आ गया? ये फंडा याद रखना है, सेंचुरी ईयर को 400 से चेक करोगे, नॉर्मल ईयर को 4 से चेक करोगे। ओके, ये नोट कर लो आप। तो जैसे मैंने आपको बोला, पहले सेंचुरी ईयर चेक कर लेते हैं। 100 क्या लीप ईयर है? 100 नो, 200, 300, 400, yes, 500,
600, 700, no. 800, yes. 1700, 1800, 1900, 2000, yes, ठीक है ना. 2100, नो. तो अब मुझे ये बताओ बेटा कि किसी बच्चे का बॉर्न अगर 29 फरवरी 2096 में हो तो वो अपना नेक्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? है 3004 इतना आगे ले जाओगे? हाँ, आंसर इज आरुषि आफ्टर 8 years. ठीक है, नो. इसके बाद क्या होगा? 29 फरवरी 2100 तो होगा नहीं, तो 29 फरवरी 2104. ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे कब करेगा सेलिब्रेट? जीरो 8, वेरी गुड. नेक्स्ट बर्थडे 12 में. जब ये अपना थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट करेगा उस टाइम वो क्लैट के लिए इनरोल कराएगा, अपना क्लैट बीबीए के एग्जाम के लिए अपने आप को इनरोल कराएगा IQ आइडियाज में. ठीक है, हाँ बेटा, उसको ओनली 4 साल के बाद. क्लियर कॉन्सेप्ट? सेंचुरी ईयर, लीप ईयर में अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप मेरे से इसके ऊपर. सर हमने तो अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया. वेरी गुड, अच्छा बात है. नो, मन क्यों नहीं किया? इसका लॉजिक ये है बेटा कि आप सारे स्टूडेंट 2002-3 के मॉडल हो, है ना. 2002-3 के मॉडल हो, तो इस टाइम पे जो सेंचुरी ईयर था वो कौन सा था? सेंचुरी ईयर 2000, एंड ये लीप ईयर था. ठीक है, इसके लिए आपने इसको कहीं बुक में नहीं पढ़ा. बट जो मॉडल 2102 का होगा, 2103 का होगा, उसके टाइम का लीप ईयर कौन सा होगा? 2100. तो उसको पता चलेगा कि 2100 वाज नॉट ए लीप ईयर. ओके, आई थिंक इस टाइम का जो मॉडल होगा ना वो सेंचुरी लीप ईयर तो देख भी नहीं पाएगा. राइट, आप सब सर आप भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं देख पाओगे ना. आपने भी नहीं देखा होगा सेंचुरी लीप ईयर, राइट. तो आप सारे उसके बाद वाले मॉडल हो. तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे आप? 2000. ओके ना. अभी आते हैं टुडे संडे आफ्टर 60. ओ बेटा वो आफ्टर 61 days which day will occur? आंसर फ्राइडे. सबका आंसर फ्राइडे ही आ रहा है. ओके, ये कैसे फाइंड किया आपने? क्या करना है आपको? इसमें 61 डे है तो 61 डे को आप 7 से डिवाइड कर दो. ओके, 7 8 56. रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा. रिमाइंडर 5. तो क्या करना है कि टुडे इज संडे. तो संडे इक्वल्स टू आप लिखोगे 0. संडे इज 0 1 2 2 3 4 5 मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. करेक्ट आंसर आपको. नहीं साक्षी, ऐसा मत करो, कुछ भी पंगे मत लो. कैलेंडर टॉपिक में ना एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करो. ठीक है ना. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करें. टुडे इज फ्राइडे आफ्टर 100 days
संडे, वेरी गुड, करेक्ट है जी। समझ में आ गया? इसी का बेटा है पार्ट बी। देखो इसी का पार्ट बी है। आरुषि कहाँ समझ में नहीं आया किस पॉइंट पे? 100 को आपको डिवाइड करना था बेटा 7 से। 7 14 या 98, रिमाइंडर 2। मैंने कंडीशन दिया था फ्राइडे 0, सैटरडे 1, संडे 2। ओके ना? अभी इसी का पार्ट बी रहा ये, एक ही जैसा क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2 मार्च 2021 संडे, 2 मई 2021 विच डे? ठीक है ना? फ्राइडे। तुम सबका आंसर फ्राइडे ही आ रहा है सबसे पहले। अच्छा मंडे नो। इसमें क्या करना है, देखो इन्होंने क्या किया है, ईयर सेम रखा है, राइट? चेक करो, ईयर सेम रखा है, डेज एंड मंथ चेंज किया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप क्या करोगे, यहाँ मार्च से स्टार्ट किया और मई तक गया है, तो आप लिखो मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च में 31 डेज होते हैं, उसमें से 2 डेज निकल गया, मीन्स 29 डेज। अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मार्च में बनेंगे 2 डेज, मई में सॉरी, टोटल कितना हो गया, 61 डेज हो गया, 61 डेज। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि टुडे इज संडे, आफ्टर 61 days which day will occur? Today is Sunday, after 61 days which day will occur? Okay. समझ में आया आपको ये? आंसर फ्राइडे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। सेकेंड जनवरी 2020 संडे, 19th मार्च, सॉरी 21 कर दो, 21 विच डे? नॉट ऑडिबल क्यों? यहाँ तो मेरा सिस्टम टकाटक चल रहा है। इसका बताओ आंसर। 2 जनवरी 21 संडे, तो 19th मार्च 21 विच डे? सैटरडे। ओके, क्यों फ्राइडे नहीं होना चाहिए बेटा? टुडे इज फ्राइडे। करेक्ट है, आंसर इज सैटरडे, वेरी गुड। नो, अभी ध्यान रखना, एग्जाम में वो क्या करते हैं, एक पंगा, आपका जिस दिन एग्जाम हो ना, उसी दिन का वो डेट पूछेंगे आपसे, वो उसी दिन का डेट पूछेंगे। तो ये कब करेक्ट होगा? अगर कंडीशन करेक्ट है तो सपोज आपका एग्जाम मान लो 15 जून को है एंड उस दिन संडे हो, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि 2 अक्टूबर वॉज सैटरडे, देन 15 जून विच डे, तब तो ये करेक्ट है। बट अगर मैं कंडीशन ही गलत देता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 जनवरी थर्सडे, देन 15 जून विच डे, तो क्या ये करेक्ट होगा संडे आपका? नो। तो ध्यान रखना इसमें बेटा आप कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन में जनरली जिस दिन आपका एग्जाम हो ना, उसी दिन का वो क्वेश्चन देंगे, तो आप रैंडम डे मार्क मत कर देना उस दिन का, कंडीशन के साथ जाओगे आप, ठीक है? यहाँ चेक करते हैं, देखो 2 जनवरी 21 मीन जनवरी में कितने हो गए, 31 माइनस 2। फरवरी में कितने होंगे, 28। मार्च में 19। टोटल कितना हो गया, 76 डेज। मीन्स टुडे इज संडे, आफ्टर 76 डेज।
6 रिमाइंडर, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हाँ बेटा मन में आ रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आंसर सैटरडे होगा इसका। ओके, किसी एक बच्चे ने लिखा है कि टुडे इज फ्राइडे। प्रणव ने लिखा है टुडे इज फ्राइडे। प्रणव, बिकॉज आप बीच में लेफ्ट हो गए थे, इसके लिए आपको समझ में नहीं आया होगा ये कॉन्सेप्ट। बिकॉज आप चेक कर लो 2 जनवरी क्या था एक्चुअल डेट, देखो ना आप 2 जनवरी क्या था एक्चुअली। देखो कैलेंडर देख लो आप, 2 जनवरी सैटरडे था, बट मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, संडे लिखा है, तो कंडीशन ही रॉन्ग दिया है मैंने आपको, तो आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। ओके, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अभी देखो इसमें क्या किया उन्होंने, डेट एंड मंथ सेम रखा है, ईयर चेंज किया है। ओके, ईयर चेंज किया है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 10 जनवरी 2019 संडे, तो 10th मार्च सॉरी 20 विच डे एंड 10th मार्च 21 विच डे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया मैंने आपको इसी में 10th फरवरी 19 संडे, 10th फरवरी 20 विच डे, 10th फरवरी 21 विच डे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले मुझे इसका आंसर बताओ। सेट ए का आंसर क्या होगा, सेट ए का आंसर ट्यूसडे। बेटा दो आंसर देने हैं आपको, मंडे एंड ट्यूसडे। ओके, एंड इधर सेट बी में बताओ। क्वेश्चन बी में क्या आएगा आंसर, मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है ना। देख लेते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे ईयर चेंज हो रहा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो आप, जहां पे लीप ईयर है उसको आप स्टार लगा लो। जहां पे लीप ईयर है, तो कौन सा लीप ईयर है, दोनों में 20 है लीप ईयर, वहां पे आप स्टार लगा लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये करना है। उसके बाद लीप ईयर के कौन से मंथ में कौन सी डेट को +1 होता है, कौन सा मंथ और कौन सा डेट, मंथ एंड डेट बताओ, कौन सा मंथ कौन सा डेट। +1 कब लिखते हो आप,
क्या आंसर नहीं बताना है आपको? लीप ईयर के कौन से मंथ एंड कौन से डेट को, तो बोलो तो सही महक। फरवरी 29। तो क्या चेक करना है आपको हमेशा, जब भी लीप ईयर आ जाए तो आप देखो 29 फरवरी बिफोर स्टार होगा या आफ्टर स्टार। फर्स्ट केस में क्या होगा, बिफोर स्टार या आफ्टर स्टार? फर्स्ट केस में है ये रहा स्टार बेटा, तो 29 फरवरी कहाँ पे आएगा? बिफोर यहाँ पे आएगा ना, 29 फरवरी 20। एंड सेकंड केस में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बस अगर इन बिटवीन लीप ईयर का 29 फरवरी आ जाए तो +2 करना है, अदरवाइज +1 करना है। अगर लीप ईयर का 29 फरवरी आ जाए तो +2 अदरवाइज +1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे या +1? +2 में थर्सडे करेक्ट है आपका, उसके बाद वेडनेसडे। इसमें यहाँ पे आ रहा है मीन्स मंडे करेक्ट है, वेडनेसडे करेक्ट है, ठीक है। आपको हमेशा क्या चेक करना है, पहले लीप ईयर कहाँ, इसमें बेटा मन वेडनेसडे होगा ना बिकॉज एक एडिशनल इसका भी बढ़ेगा ना आपका लीप ईयर 29 फरवरी का। ओके नहीं बेटा, ये ट्यूसडे होगा, संडे +2 आएगा यहाँ पे ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे लिखा मैंने, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और यहाँ पे मंडे एंड वेडनेसडे। ओके चलो, अब क्या चेक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले लीप ईयर चेक करना है, उसके बाद चेक करना है 29 फरवरी ऑफ लीप ईयर, ठीक है। वो बिफोर है या आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10th जनवरी 2000 संडे, so 10th January 2005 which day? Saturday, okay. So this okay, किसी का आ रहा है सैटरडे, किसी का संडे, में किसको करेक्ट मानूं? चेक कर लेते हैं मेथड से, इसमें हमेशा अप्लाई मेथड, ठीक है ना। देखो 10th जनवरी 2000, 2001, 2002, 2003, 4 and 5 no. पहले मुझे ये बताओ इसमें लीप ईयर कौन कौन से हैं? लीप ईयर 2000 and 2004, अभी चेक करना है मुझे। लीप ईयर है 2000 मीन्स 29 फरवरी 2000, ये स्टार के बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? बिफोर या आफ्टर? आफ्टर मीन्स यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो हो गया। अगर ये संडे है बेटा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। करेक्ट आंसर संडे होगा। देखो अगर आपने इस मेथड से किया है तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। संडे मुझे लगता है एक ही दो बच्चों का आंसर था। सर 4 में सैटरडे नहीं होगा। 4 में सैटरडे क्यों होगा बेटा? मैं लीप ईयर का फरवरी क्रॉस कर रहा हूँ क्या?
मैं लीप ईयर का फरवरी क्रॉस कर रहा हूं मन, तो फिर क्यों करोगे +2, +1 ही होगा ना, उसके बाद वाले में कर रहे हैं हम क्रॉस। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि लीप ईयर में हो, लीप ईयर का आफ्टर भी हो सकता है। मन यस। ओके, आंसर वेडनेसडे। ठीक है, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। 15 मार्च 1 संडे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना, आपने क्या चेक करना है, बिफोर या आफ्टर। पहले लीप ईयर पे स्टार लगा दें, ये रहा लीप ईयर, ये रहा लीप ईयर। ठीक है ना, अभी जो लीप ईयर 4 है, मुझे चेक करना है 29 फरवरी 2004। ठीक है, 15 मार्च 4 के बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा, बिफोर और आफ्टर। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर क्या होगा, आफ्टर होगा। 29 फरवरी 2004, 15 मार्च 4 के बिफोर होगा या आफ्टर होगा। ठीक है, बिफोर होगा, मीन्स यहाँ पे +1 करना है आपको एडिशनल। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड वेडनेसडे। ओके, करेक्ट आंसर वेडनेसडे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आप निकालो आईक्यू का फंडामेंटल बुक, कैलेंडर टॉपिक। ओके, कैलेंडर निकालो टॉपिक, वो सॉल्व करो क्वेश्चन, टाइम 10 मिनट्स है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं करना है, थर्ड छोड़ दो, ठीक है। परम, खुशबू, वेरी गुड। ओके, अभी आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वहां पे कंडीशन ऐड कर दो, 1 जनवरी 2001 was Monday, 1 जनवरी 2001 was Monday। अब ट्राई करो सॉल्व करने का। 1 जनवरी 2001 was Monday।
बताओ फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट सी मीन्स सैटरडे, ओके करेक्ट है। क्वेश्चन सेकेंड, बी संडे, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए, फिफ्थ में डॉट है, सॉल्व करता हूँ बेटा, सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है ना। तो मुझे जो लग रहा है एक तो थर्ड में डॉट है आपको, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर चेक कर लेते हैं बेटा, और थर्ड 5 एंड 6, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ के साथ। 7 जनवरी 1992 ट्यूसडे, 93, 94, 95, 96 एंड 97, ठीक है ना। मुझे चेक करना है लीप ईयर, तो लीप ईयर 92 दिखता है, 96 दिखता है। जैसे मैंने ले लिया लीप ईयर का 29 फरवरी 92, तो बिफोर और आफ्टर मुझे आंसर मिल रहा है आफ्टर यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी आफ्टर ही होगा। जैसे अगर ये ट्यूसडे, अब ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड ये ट्यूसडे, ओके। करेक्ट आंसर ट्यूसडे, ठीक है जी। टिप्स समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 6, टू 100 ईयर्स, ठीक है। तो मुझे पहले लेते हैं, मैं 1 से लेके आप 100 ईयर ले लो। देखो जी, 1 से 100 तक कितने लीप ईयर होंगे? 1 से 100 लीप ईयर 24, बिकॉज 100th ईयर वाज नॉट ए लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76। 101 से 200 तक लीप ईयर 24, नॉर्मल 76। 201 से 300 लीप ईयर 24, नॉर्मल 76। एंड 301 से 400 लीप ईयर 25, नॉर्मल 75। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? सो लीप ईयर कितने होंगे टोटल? 97 लीप ईयर एंड 303 नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर में
ऑल 12 मंथ्स में 29 डेज होते हैं, ऑल 12 मंथ्स 29 डेज, एंड नॉर्मल ईयर में ओनली 11 मंथ्स में होते हैं, तो 12 इंटू 97 प्लस 11 इंटू 303। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1988 आपको फाइंड करना है कि फ्राइडे कहाँ कहाँ आएगा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, अगर मुझे 1 अगस्त 1998 मिल गया 1988, तो मैं बाकी फ्राइडे फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे 1 अगस्त मिल जाए 1988 तो, और कंडीशन दिया हुआ है 1 जनवरी 2001 वॉज मंडे, ठीक है। तो पहले फाइंड करो 1 अगस्त 2001 कौन सा डे होगा, ये फाइंड कर लें। पहले ये फाइंड कर लो, ये वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद अब रिवर्स में जाओ, अगर ये मिल गया आपको तो आई थिंक ये आएगा वेडनेसडे हिसाब से। अगर आपको ये वेडनेसडे मिल गया, ठीक है, तो फिर 2000, 1999, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 फाइंड कर लो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे फाइंड करेंगे तो 88 आ जाएगा मंडे, ठीक है। मीन्स 1 अगस्त 88 वॉज मंडे, ठीक है। तो अगर 1 अगस्त 88 मंडे था तो फ्राइडे कब होगा, 5 अगस्त को फ्राइडे होगा। ओके, आप लोग क्लास में हो या नहीं? कुछ तो बताओ, यस नो, टोटली शांत हो जाते हो आप लोग, समझ में आ गया? ये था कैलेंडर मन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 7, 1, 4 एंड 7 अगर आपने जो भी रट्टा लगाया था उसके हेल्प से सॉल्व हो गया, 1, 4 एंड 7। ये बेनिफिट है याद करने का, ठीक है। तो ये था कैलेंडर टॉपिक। अभी आते हैं क्लॉक्स टॉपिक पे। तो कैलेंडर सॉल्व कर लोगे एग्जाम में आप? वेरी गुड। अब आते हैं क्लॉक पे। तो क्लॉक में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट, ये एक देसी वॉच है, मैं क्या बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं इसके लिए, ट्वेल्व ओ क्लॉक का टाइम कुछ ऐसा बनेगा, ओके नो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डे हाउ मेनी टाइम्स minute and hour hand will be together in a day, how many times minutes and hour hand will be together, ठीक है। इन ए डे बेटा 12 घंटे में बताना है, 12 आवर्स में बताओ पहले, 12 आवर्स में 12 टाइम्स, ओके ना। अभी एक काम करो, आपके घर के अंदर, सारे बच्चों के घर के अंदर, डिजिटल वाला नहीं, नॉर्मल वॉल क्लॉक है, नॉर्मल वॉल क्लॉक, यस। तो अगर आपके वो अप्रोच में है तो नीचे उतार लो उसको, अगर आपके अप्रोच में है तो नीचे उतारो।
ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक मैं आपको प्रैक्टिकल से समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी बेटा एक काम करो, सबसे पहले चेक करो किस टाइम पे मिनट एंड आवर हैंड आ रहा है साथ में, वो बताओ टाइम। 12 o'clock आ रहा है, देखो आप। ओके, उसके बाद कौन से टाइम पे आप लोग वॉच में सेट करके बताना मेरे को। उसके बाद भाई मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए। नो बेटा 3:50 रॉन्ग है, कहता है आपने वॉच नहीं उतारा है अभी तक। जिया आरओसी भी ने भी वॉच नहीं उतारा है। 105 पे आएगा अराउंड। देखो आप, देखो कुछ टॉपिक ना आप प्रैक्टिकल में ही सीखोगे, इसके लिए मैंने बोला है कि वॉच नीचे उतारो, ठीक है। बाकी बच्चे कितने हैं, अलौकिका, आर्जव, अवध, रानी, आप लोगों ने वॉच नीचे लिया या नहीं? तो समझ में आएगा बेटा, ये तो फ्री के टॉपिक हैं। यथार्थ, विश्वास, श्रेया, साक्षी, प्रत्युष, प्रणव, सबने वॉच ले लिया हाथ में? हाँ, तो बेटा समझ में आएगा, ये बड़े मजेदार टॉपिक हैं एंड आपको फ्री में 1 स्कोर मिलेंगे। सेकेंड टाइम क्या हुआ, 0105 है, देखो नहीं पहले 0105 देते हैं बेटा, 05। उसके बाद बताओ 210 पे मन हो ही नहीं सकता है, चेक करो 210 पे पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग मतलब कोई भी वॉच सेट नहीं कर रहे हो, 210 पे पॉसिबल नहीं है, देखो आप। अच्छा टाइम देखने तो आता है ना सब बच्चों को? हाँ, क्योंकि ये डिजिटल हो जाने से ना वॉच देखना भी मुश्किल है। देखो तो टाइम किस टाइम पे मैच कर रहा है, आई थिंक 2:11 या 12 होगा। मन तो कहाँ चला गया, तो 2:11 या 12 पे मैच कर रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। मन पहले आप वॉच देखना सीखो। 2:15 पे किसी बच्चे का आ रहा है आंसर? 2:11 या 12 पे है? हाँ, तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट। हाँ देखो अभी परम ने वॉच ले लिया, वेरी गुड। 317 ऑलमोस्ट करेक्ट है बेटा, ठीक है। परम आप ही बताओ, चलो बाकी को छोड़ दो, बाकी बच्चे वॉच लेकर ही बैठे हैं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में कहाँ मैच करेगा? फोर 23, ओके। अब सब बच्चे वॉच लेके बैठे हैं, वेरी गुड। श्रेया, हृदय, आरुषि, खुशबू सबका करेक्ट है। नेक्स्ट कहाँ मैच करेगा बेटा, नेक्स्ट 5:37 आरुषि, हाँ 5:27, 5:27, ओके। 27, 28 चलेगा, नो। नेक्स्ट ना, हृदय नहीं, वॉच देखने नहीं आता आपको, 33, ओके। देखो वॉच देखना भी मैं सिखा दूंगा आज आपको। बेटा प्रत्युष कहाँ तुम 8 पे चले गए, अभी 6, 7 तो पेंडिंग है बाबू। नेक्स्ट 7 के साथ 37, ओ किसी ने 56 लिख दिया है। हृदय, ये सब ना सारे इंटर रिलेटेड हैं बेटा, हृदय, मन, इससे तुम लोग गलत मत बोलो, ठीक है ना। 7 के साथ 37 था आपका आंसर, 8 के साथ 43, 9 के साथ 9 के साथ 47, ओके, वेरी गुड। 10 के साथ 53, 11 के साथ 9। आरुषि आपको टाइम देखने नहीं आता है,
उसको टाइम देखने नहीं आता है आपको? जिया आपको भी टाइम देखने नहीं आता है? डायरेक्ट 12 पे मैच करेगा। देखो आप डायरेक्ट 12 पे जाकर मैच करेगा, ठीक है। 11 के साथ कहीं मैच करता ही नहीं है, समझे? तो अब काउंट कर लो कितने टाइम हुए बेटा, काउंट करो इसको, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टाइम्स हुआ। 11 टाइम्स हुआ। तो किसी जिसने आंसर 12 लिखा था, आपको समझ में आ गया? ओके, क्लियर? आंसर इज 11 टाइम्स। अब बताओ, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में नहीं समझाऊं तो क्या आपको याद रहेगा? एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 minute and our hand will be together? Our hand will be together, बताओ इसका आंसर। At what time between 3 and 4 minutes and our hand will be together? थ्री 17, वेरी गुड, या करेक्ट है आंसर 317। बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए कोई लॉजिक चाहिए कि ये अगर आपको वॉच देखने आता है तो ये फ्री का स्कोर है, ठीक है, ये फ्री का स्कोर है ये सब ना। अभी देखो इसमें बेटा, हमने ना आवर सही लिखा है, मिनट सही लिखा है, बट सेकेंड का परफेक्शन नहीं आया है किसी का। सब में हमने 0 0 लिख दिया है, बट क्या आपको लगता है कि 0 0 होना चाहिए यहाँ पे? 0 0 होना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं। सेकेंड के लिए आप याद रखना, ऑलवेज 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 समथिंग अपॉन 11 सेकेंड होगा। समथिंग अपॉन 11 सेकेंड मीन्स, मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि बिटवीन 3 and 4 at what time minute and hour hand will be together, right? तो आप क्या लिखोगे आंसर? past 3 17 minutes and something upon 11 सेकेंड, ठीक है। आपको समथिंग का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन हो जाएंगे, ओके। ये सेम क्वेश्चन आईपीएम में भी आता है, मन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेम क्वेश्चन आईपीएम में आ जाए तो वहां पे कैसे ऑप्शन देंगे? पास्ट 3 17 मिनट्स 3/11 सेकेंड, पास्ट 3 17 मिनट्स 4/11 सेकेंड, पास्ट 3 17 मिनट्स 5/11 सेकेंड, पास्ट 3 17 मिनट्स 6/11 सेकेंड, ठीक है। बट नॉर्मल एग्जाम में यहाँ पे पास्ट 3 होना चाहिए, उसको ऑप्शंस होंगे पास्ट 4, पास्ट 5, पास्ट 6, ठीक है। तो जनरली आवर पे ही आपका आंसर आ जाएगा, मिनट्स भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, क्लियर? ये अभी आते हैं नेक्स्ट पे। वॉच रखा है ना अपने हाथ में, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, एट व्हाट टाइम, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाना है, 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं मिनट हैंड अप्रोक्स वैल्यू बताना है आपको, अगर मैंने बेटा आवर हैंड यहां पे रखा 12 और 1 के बीच में,
तो मिनट हैंड कहाँ पे आप रखोगे तो 90 डिग्री बनेगा, बताओ तो मेरे को। मिनट हैंड कहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। 3 and 9 मतलब 12 पे नहीं है बेटा, 12 and 1 के बिटवीन है, तो अप्रोक्स 3 and 9, अप्रोक्स 3 and 4 and 9 and 10। ओके, ये करेक्ट है। नो, सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ये समझ में आया आपको। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा मेरा कि अगर मान लो मैंने आवर हैंड को 1 and 2 के बिटवीन रखा, आवर हैंड, तो मिनट हैंड कहां पे रखेंगे तो 90 बनेगा। फर्स्ट 90 बिटवीन 4 and 5, वेरी गुड। एंड अनदर वन 10 and 11, वेरी गुड। नाउ तो आप देखो, जब आपने 0 डिग्री देखा था तो एवरी आवर 1 टाइम आ रहा था आपका, एवरी आवर 1 टाइम आ रहा था। बट 90 डिग्री में क्या आ रहा है, एवरी आवर हाउ मेनी टाइम्स, एवरी आवर 2 टाइम्स। तो अगर आप 12 आवर्स में पूछते हैं वो, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स, ठीक है। आंसर 22 टाइम्स, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा वो चेक कर लेते हैं। चलो, तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने आवर हैंड रखा बिटवीन 12 and 1, तो मिनट हैंड कहां पे आएगा, मिनट हैंड 6 and 7, नो। अगर आवर हैंड मैंने रखा 1 and 2 के बिटवीन, तो मिनट हैंड, सो एवरी आवर कितने टाइम बन रहा है, 1 टाइम या 2 टाइम्स, 1 टाइम, ठीक है। तो 12 आवर्स में कितने टाइम्स बनेंगे, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो एक चार्ट बना देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये याद रखना। इन 12 आवर्स, इन 24 आवर्स, ठीक है। जीरो डिग्री और टुगेदर नाइन्टी डिग्री, 180 डिग्री, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो बताओ, 0 डिग्री इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स। 90 डिग्री, 90 डिग्री 22, 180 डिग्री 11 टाइम्स, ठीक है। तो मुझे ये बताया 24 आवर्स में क्या होगा, 22, 44 एंड 22 बन जाएगा, ओके ना। अभी एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, देखो, ये कितना डिग्री बना रहा है बेटा, ये कितना डिग्री बना, बताओ। मिनट एंड आवर हैंड कितना डिग्री है, नो, 0 डिग्री करेक्ट है। और भी कुछ बन रहा है, यस, 180 डिग्री बट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। 180 बन रहा है बट सेम डायरेक्शन में बन रहा है, बिकॉज देखो, ये लाइन के ऊपर अगर मैंने ये लाइन रखा, ठीक है, तो यहाँ 180 बनेगा, ओके। और 180 ऐसे भी बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये बनेगा 180। तो 0 डिग्री को आप ये भी लिख सकते हो 180 बट इन सेम डायरेक्शन, 180 बट इन सेम डायरेक्शन, 180 बट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 180 इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड फोर्थ आएगा 180 डिग्री,
अगर 180 डिग्री हो तो दोनों कंसीडर करोगे आप, सेम डायरेक्शन भी और अपोजिट डायरेक्शन भी। तो 180 में कितना बनेगा? 180 में 22 एंड 44। वेरी गुड, ये नोट कर लो बेटा, ये टोटल 8 क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। नोट कर लिया बेटा आपने? ओके, चल निकालते हैं अपने एक्सरसाइज 41। एक्सरसाइज 41, ठीक है। एक्सेप्ट 4 एंड 5 ऑल क्वेश्चंस करने हैं आपको, एक्सेप्ट 4 एंड 5, एक्सेप्ट 4 एंड 5 ऑल क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सॉल्व हो गया? चलो, वेरी गुड। बताओ आंसर, फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर, आंसर इज बी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड, सेकंड, सेकंड इज डी, वेरी गुड। ओ भाई, सेकंड का डी आया आंसर आपका? 8:30 बजे।
सेकंड में बी नहीं आया आंसर बेटा, सेकंड में बी नहीं आएगा आंसर। वाई अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सेकंड में बी नहीं आएगा आंसर, सेकंड का बी। क्वेश्चन है बिटवीन 7 and 8 o'clock राइट एंगल ट्रायंगल। आप चेक करो ना बेटा, एक बार चेक करो आप वॉच में, राइट एंगल भी 90 डिग्री, देखो तो क्या आ रहा है आंसर। हमारा 166 किलो दया से फल हम जबरे नहीं करे, चेक करो 166 किलो दया फल के दया से जबरे नहीं करे। इसका बेटा आएगा 721 9/11। क्वेश्चन थर्ड बताओ। यस बी आना चाहिए, आरुषि करेक्ट है बेटा, बी करेक्ट है। सी क्यों आएगा? अब सी के लिए क्या बताया मैंने, सेकेंड ऑलवेज समथिंग अपॉन 11 आना चाहिए, मन समथिंग अपॉन 11। सी में कोई ऐसा है पंगा नहीं। तो थर्ड का बताओ, थर्ड इज सी, वेरी गुड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन 7th इज सी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 सी, 9 सी, वेरी गुड। 10th इज बी, समझ में आ गया? नो 10th में किसी ने ए लिखा है, किसी ने बी, किसी ने सी। A straight line but in opposite direction means 22 times बेटा, आंसर इज बी। ओके, तो मुझे ये बताओ कैसा लगा आपको क्लॉक कैलेंडर टॉपिक? इजी था, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं अपने, बहुत इजी लगा, वेरी गुड। ओके, अभी ना मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें एंगल फाइंड करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक सिखा दूंगा साथ में, ठीक है? ओके, तो मैं लेक्चर कंप्लीट करूं यहाँ पे? वेरी गुड, चलो जी, टेक केयर, मिलते हैं अपने मंडे। बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय। Mm-hmm.